करते हैं। इस कारोबार की आड़ में ये रंगदारी का भी काम करते थे। रोहित कसाना ने घटना के 3 दिन पहले अपने टेलीफोन से नितिन शर्मा से 2 लाख रुपए की मांग की थी। बिल्कुल, शालिनी शर्मा जी, सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं एसपी साहब? अनुज मैं कुछ कहना चाहूंगा जी जी बिल्कुल में। जी शालिनी जी, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, 6 महीने से ये पूरे इस केस में लगे हुए हैं, लगातार कवर कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। सौरभ बोलिए। शालिनी जी, आप हमारे साथ बनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि इस मामले में पहली बात तो 2-3 पॉइंट्स जो हमने इन्वेस्टिगेट किए वो निकल के आए। इस केस का जल्दीबाजी में खुलासा किया गया। उसका प्रमुख वजह यह था कि आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक दौरे पर आए हुए हैं मोदी नगर गाजियाबाद में। हो सकता है कि एसएसपी प्रशांत कुमार अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में इस मामले का जल्दीबाजी में कल खुलासा कराते हैं। दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि 120B के मुलजिम जो कि साजिश रचने के मामला आता है, आईपीसी की जो धारा है 120B, उसमें ये अगर 120B के मुलजिम अगर इसको बनाते हैं तो 16 तारीख से अगर वो 13 तारीख से वो अगर जेल में बंद है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डासना जेल में सर्विलांस सिस्टम काम कर रहा है, फोन काम कर रहा था। हाँ। और उसके तहत वो साजिश रच के जो है डीजीएम की हत्या कराता है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भोरसी जेल, हरियाणा जेल के बारे में अगर कहा जाता है कि भोरसी जेल में बाकायदे फोन सर्विलांस पे चलते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसी वक्त जब पूरी एक जांच होती है, एक रिपोर्ट आई है, उसमें डासना जेल कहीं भी ये स्थापित नहीं होता है कि डासना जेल में कहीं भी फोन सर्विलांस कहीं काम कर रहा है। हाँ। तो इसका मतलब पुलिस पूरी झूठी साबित होती है। वहीं आपको तीसरी चीज मैं आपको और बताना चाहूं, अगर 120B का मुलजिम अगर था, हाँ, तो 120B का मुलजिम कल क्यों नहीं बताया गया और उसको 302 का हत्या का मुलजिम बताते हुए जेल भेजा गया और बाकायदे वाहवाही लूटने के लिए एसपी सिटी शिवशंकर यादव ने एसएसपी प्रशांत कुमार के बिहाफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जल्दीबाजी में खुलासा करके उसे जो है जेल भेज देते हैं। बिल्कुल शालिनी जी, यहाँ पर जो एसपी सिटी साहब ने अभी बयान दिया वो भी हमने आपको सुनाया। यहाँ पर पूरी कहानी, उन्होंने पूरी पिक्चर बता दी कि कहां पर कौन सी गाड़ी खड़ी की, कहां पर फायरिंग की गई और जेल के अंदर बैठकर यहाँ पर रंगदारी को लेकर साजिश रची गई। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था? मैंने बात करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का साफ मतलब साबित होता है कि आज जो अखिलेश यादव आज गाजियाबाद के दौरे पर है। गाजियाबाद के दौरे पर तो जाहिर सी बात है वो यहाँ के क्राइम के बारे में सारी रिपोर्ट्स मांगेंगे, सारी रिपोर्ट जब उनके सामने प्रस्तुत की जाएगी तो ये एक अहम सवाल था। डीजीएम केस जो है बहुत हाईलाइट हुआ था, यहाँ से लेकर लखनऊ तक इसकी आवाज जो गूंजी थी, विधानसभा में भी ये मामला उठा था। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस मामले को जल्दीबाजी में खुलासा किया गया है और अपनी पीठ थपथपाने के लिए एसएसपी प्रशांत कुमार ने और अखिलेश यादव के सामने सबसे अच्छा एसएसपी बनने के चक्कर में और उनकी कुर्सी बची रहे, इसलिए इसका जल्दीबाजी में खुलासा किया गया। सिर्फ एक मकसद यही है। बिल्कुल यही है, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं निकल गया, एकदम से उन्होंने बंद कर दिया कि क्या मतलब है इसका? बस क्योंकि प्रमोशन डिले हो रहे हैं लोगों के और सब कुछ बातें हैं। बस मेरी यही है कि मैं इसको मतलब आप लोगों को सपोर्ट बना रहे हैं तो मुझे सिर्फ इसकी सीबीआई इंक्वायरी करानी है। बस मैं यही चाहती हूँ आप लोगों से, प्लीज। नहीं, बिल्कुल हमारा सपोर्ट आपके साथ है, हम लगातार आपके साथ हैं शालिनी शर्मा जी। हम समझ सकते हैं आपकी इस वक्त मानसिक हालत क्या होगी। 20 जुलाई को आपके पति की हत्या होती है और उसके बाद यहाँ पर 6 महीने बीत जाते हैं और केस इसी तरह उलझता जाता है और जल्दबाजी में किस तरह से पुलिस और वो सारे लिंक कहाँ गए जो जुड़े थे राजेश से? वो सारे लिंक कहाँ चले गए? बिल्कुल अभी सारिका और राजेश कहाँ है किसी को नहीं पता शालिनी जी। वो अपने घर, मैंने वही पूछा था उनसे कि कहाँ पे हैं, कहते वो लोग आराम से रह रहे हैं अपने घर में, हम लोग उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाते रहते हैं, मुझे ये बताया गया था। अच्छा सौरभ, किसी का नाम आता है किसी हत्या में, उनका नाम जुड़ रहा है सारिका का और उनके पति का, और वो लोग आराम से रह रहे हैं, पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है, क्या पूछताछ नहीं होनी चाहिए क्या इस मामले में? 15 दिन तक मेरे ख्याल से पूछताछ हुई थी, उसका कुछ नहीं हुआ है। सौरभ, मैं इधर अपना बिल्कुल, आप सोचिए मुझे कितना मेंटल हरासमेंट हो जाता है, मैं इधर से आना जाना, अपने बच्चे छोड़ के सोचिए, मतलब मैं कितना करती, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। ये सब बस 1-2 दिन की अर्जेंटली आ जाओ, ऐसा कर दो वैसा कर दो, बस इस तरह से चलता रहता। और मैं यहाँ बिल्कुल परेशान घूम रही हूँ, वहाँ लोग आराम से रह रहे हैं जिनकी वजह से ये हुआ है। और प्लीज अब बोल रही है एक्सटॉर्शन का मामला है, ऐसे कैसे एक्सटॉर्शन का मामला है? बिल्कुल शालिनी शर्मा जी, एक बात और हम आपको बता दें कि शिवशंकर यादव जो एसपी सिटी जिन्होंने मीडिया के सामने आके वाहवाही लूटी है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, अभी हमने फोन लगाया उनको, लेकिन उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी से बात नहीं करते मीडिया से। जरूर मैं आपको बताऊं कि शिवशंकर यादव एसएसपी प्रशांत कुमार के बिहाफ पे पूरी तरीके से गाजियाबाद में काम कर रहे हैं। एसएसपी प्रशांत कुमार को पता है। सौरभ, आप हमारे साथ रहिए। राम आश्रय कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम आश्रय कुशवाहा जी, स्वागत है आपका। यहाँ पर एक 20 जुलाई को हत्या हुई थी, डीजीएम है वुडलैंड के, उनकी हत्या की गई थी। कुशवाहा जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सुन रहा हूँ, धन्यवाद आपका। जी कुशवाहा जी, यहाँ पर शालिनी शर्मा हमारे साथ हैं जो जिनकी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी। 6 महीने बीत गए इस पूरे मामले को,
आपको ये मामला पता है क्या? नहीं, अब वो वहाँ के पुलिस प्रशासन को जरूर पता होगा। हाँ, तो हम आपको पूरा और मामला बता ये देते हैं। जब हत्या हुई थी तो अखबार के माध्यम और मीडिया के माध्यम से जरूर हमने सुना था। हाँ, तो ये न्याय इनको अभी तक क्यों नहीं मिला है, इसकी मैं जानकारी कराता नहीं, हूँ। पुलिस कह रही है कि न्याय मिल गया। उन्होंने कहा कि 6 लोग थे जो लोग इसमें शामिल थे, और उसमें से एक नाम लिया जो कि हत्या से पहले से ही जेल में बंद हैं। प्रशांत नाम का शख्स है। 20 जुलाई को हत्या होती है, 13 जुलाई से प्रशांत जेल में बंद है, और उनका नाम भी लिया जा रहा है। कई सवाल खड़े होते हैं कुशवाहा जी। नहीं, तो वो यदि पुलिस प्रशासन इस बात को कहता है कि जिसका नाम हत्या में है, हाँ, वो यदि ऑलरेडी उस डेट में जेल में था, हाँ, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो हत्या में सम्मिलित था? हाँ, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। शालिनी ये शर्मा जी सवाल उठाना नहीं तो है, ये क्वेश्चन है। समझना है शालिनी शर्मा को, जिनके हस्बैंड का मर्डर हुआ है, ये उनको समझना है। ये सवाल उठाने वाला नहीं है, क्योंकि जब जेल में जो आदमी बंद है उस डेट में, तो जेल के अंदर से वो हत्या करने थोड़ी आ जाएगा। नहीं कुशवाहा जी, आप बात नहीं समझ रहे हैं। कुशवाहा जी, बात ये है कि हाँ। शर्मा को बात नहीं समझनी है, इसलिए बात समझाने की जरूरत है एसएसपी प्रशांत कुमार और एसपी सिटी शिवशंकर यादव को। हाँ। मैं आपको बताऊं कि 13 जुलाई से ये हत्या आरोपी जिसको बनाया गया है, ये 13 जुलाई से जेल में बंद था, डासना जेल में। वो बेल पे छूट के आता है और 20 जुलाई को डीजीएम की हत्या होती है। अच्छा, 13 ये जुलाई से जेल से छूट के आता है? नहीं, ये 20 जुलाई के बाद छूट के आता है और ये हत्या 20 जुलाई को होती है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, डासना जेल में रहते हुए इसने कैसे हत्या कर दी। बड़ा सवाल तो ये है। ये सवाल उठ रहा है। मैं सवाल यही कर रहा हूँ कि जो आदमी जेल में है, वो अभियुक्त जो जेल में बंद था और 20 को मर्डर होता है, हाँ, 13 को वो जेल चला जाता है, ठीक है, और मर्डर के बाद वो जेल से आता है या जेल में ही अभी होगा, ठीक है। तो वो मर्डर कैसे कर सकता है? ये कुशवाहा सवाल जी, तो ये आपसे बात आग्रह कर रहे है, हैं कुशवाहा जी, कुशवाहा जी। आपसे आग्रह एक है कि आप क्या शालिनी जी के कहने पर, शालिनी जी के रिक्वेस्ट पे एसएसपी प्रशांत कुमार से क्या आप पूरी तफ्तीश और पूरी इस मामले की जानकारी, इस पूरे केस का रिकॉर्ड आप मंगा सकते हैं? तो कृपया करके आप निश्चित उसको रूप स्टडी से करिए। मंगाऊंगा। मेरी गवर्नमेंट है, मैं एसएसपी से बात करके पूरी रिपोर्ट मांगूंगा। बिल्कुल, हमारे साथ शालिनी शर्मा जी हैं। वो अपने मुंह से कहेंगी आपसे सारी बातें। शालिनी जी, कहिए। हाँ जी, थैंक यू सर। अगर आप वाकई में अगर कुछ कर सकते हैं मेरे लिए तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मतलब मैं आपकी आभारी रहूंगी, क्योंकि देखिए हम लोग नॉर्मल लोग हैं। देखिए शालिनी जी, एक बात समझे, मेरी बात समझिए। मैं आपका मददगार इसलिए हूँ कि आप पीड़िता हैं। मैं हाँ जी। निश्चित रूप से मदद करूंगा, लेकिन आप इस समय क्या चाहती ये बताइए। जिस आदमी को आप नाम दे रही वो जेल में बंद था, तो मेरा भी तो एक क्वेश्चन है इन हाँ, पुलिस कार्रवाई वालों से कि चाहती अगर वो जेल में बंद है तो कैसे वो मर्डर कर सकता है? तो मुझे ये बताया जाता है कि वो उसको तो 120 की धारा पे उसको ये लगा है कि उसने अंदर से प्लानिंग की थी। मतलब मैं तो कह रही हूँ, मतलब मुझे बातों के जालों में फंसाया जा रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ शालिनी जी कि जिनको फंसाया जा रहा है वो हस्बैंड आपके हैं कि जिनका मर्डर हुआ है वो? नहीं, आप समझे नहीं, आप समझे कुशवाहा जी हम नहीं। बता रहे हैं। कुशवाहा जी हम बता रहे हैं। शालिनी जी रुकिए आप। मैं बता रहा हूँ कुशवाहा जी, इनके पति का मर्डर हो गया है और कहा जा रहा है कि जो 6 लोग पकड़े गए हैं, कई सारे पेच हैं इसमें, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हम बस इतना चाह रहे हैं कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब मिलना चाहिए, इसमें निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो प्रशांत नाम का है वो भी शामिल था, लेकिन वो जेल में बंद है, तो वो कैसे इनके पति की हत्या करा सकता है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम बस एक कार्रवाई की बात कर रहे हैं शालिनी जी, और हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। अब आप आए हैं हमारे साथ चर्चा में, आपसे हम कार्रवाई चाहते हैं बस। अच्छा, बिल्कुल मैं कार्रवाई करूंगा। एक प्रश्न जरूर ये उठता है, हाँ, कि ये शालिनी जी इसमें ज्यादा प्रेशर क्यों दे रही हैं? जो पुलिस ये कह रही है 120 में उसकी साजिश जेल से रही होगी, वो भी मर्डर में सम्मिलित था, तो उसको बचाने की इसकी पैरवी शालिनी जी ज्यादा क्यों कर रही हैं? नहीं, मेरा सवाल एक सिर्फ ये है। बचा रही हूँ मैं, बचा ही नहीं, नहीं। मेरा एक सवाल सिर्फ ये है कि इनके हस्बैंड की जिन लोगों ने मर्डर किया उनकी गिरफ्तारी हो, वो जेल जाए, इनको न्याय मिले। मेरा मतलब मैं भी तो मतलब सही लोग जेल जाए ना। अगर एक्सटॉर्शन मांगा है तो मुझे प्रूफ करो ना एक्सटॉर्शन मांगा गया है। मुझे नहीं बात पता है ना कि एक्सटॉर्शन मांगा गया या नहीं मांगा गया, मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर देखिए कोई इंसान को ब्लैकमेल करे तभी मुझसे छुपाते हैं ये बात को। क्योंकि हमारा चैनल है और मैं, हमारी सरकार है, ये मेरी जिम्मेदारी लायबिलिटी है। मैं एसएसपी से बात करके
और इसकी पूरी रिपोर्ट हम दे देंगे, ठीक है। कुशवाहा जी, एक बात और, अभी हमने शिवशंकर यादव जो हैं एसपी सिटी, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने जवाब क्या दिया, उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि साहब, हमने आज तक इतिहास में किसी भी चैनल को बाइट नहीं दी, किसी भी चैनल को बयान नहीं दिया, हमने कहीं फोन पे बात नहीं करने की कोशिश की। नहीं तो ऐसा उनको जवाब नहीं देना चाहिए एसपी को। मैं उनको हिदायत दे दूंगा कि मीडिया से बात जरूर करें। कुशवाहा जी, आप जांच कराएंगे, आश्वासन देते हैं शालिनी जी को? निश्चित रूप से मैं उस अधिकारी को हिदायत भी दूंगा कि मीडिया से बात जरूर करें, और जो मीडिया पूछना चाहता है उसका पॉजिटिव जवाब यदि नहीं देंगे तो गवर्नमेंट को बदनाम करेंगे ये लोग। इनको हिदायत दूंगा कि जो मीडिया पूछना चाहता है, अधिकारी मीडिया से बात करें। बिल्कुल। और इस पूरे मामला की मिस्टर शर्मा के मर्डर का हम पूरी जानकारी करेंगे। कुशवाहा जी, देखिए, यहाँ पर जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, मीडिया के सामने आते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं के जवाब पर सवाल उठते हैं तो वो जवाब देने नहीं आते। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इन लोगों को हिदायत देता हूँ, इन्हीं को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को हिदायत देता हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया राम आश्रय कुशवाहा जी, हमें आश्वासन देने के लिए। खबर का असर हुआ है, समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। राम आश्रय कुशवाहा साहब हमारे साथ आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी, पुलिस से भी बात की जाएगी, एसपी सिटी शिवशंकर यादव से भी बात करेंगे। समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। शालिनी शर्मा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उन्होंने भी उनसे बात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसमें जांच की जाएगी, पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। राम आश्रय कुशवाहा साहब समाचार प्लस पर उन्होंने ये बात कही है कि इस पूरे मामले की 20 जुलाई को जो हत्या हुई थी वुडलैंड के डीजीएम की, नितिन शर्मा की, उस पूरे मामले पर अब फिर से जांच कराई जाएगी, ये कहा है राम आश्रय कुशवाहा जी ने। तो राम आश्रय कुशवाहा जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जांच कराई जाएगी इस पूरे मामले पर। जो वुडलैंड के डीजीएम की हत्या हुई थी, उस पूरे मामले में एक बार फिर से जांच कराई जाएगी। साथ ही साथ पुलिस वालों से भी वो बात करेंगे कि आखिर वो जवाब देने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। शालिनी शर्मा, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया। सौरभ श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार नमस्कार। हाँ भाई संजय, क्या बात प्रधान जी, पोस्टर चुनाव आ रहे हैं क्या? अरे चुनाव नहीं, जनाधार सेवा के पोस्टर है ये क्या हुआ प्रधान जी? यहाँ। अब तू मुझे ये बता कि इनमें से तेरे पास कौन सा प्रमाण पत्र नहीं है? प्रधान जी, मेरे पास एक तो निवास प्रमाण पत्र और दूसरा किसान बही नहीं है। तो तूने इसको बनवाने के लिए कोई कोशिश करी? नहीं प्रधान जी। अरे जनाधार सेवा केंद्र में जाकर बनेंगे। अच्छा। ये जो जनाधार सेवा केंद्र का कार्यालय है, ये जिलाधिकारी कार्यालय के निकट है। देख, जहाँ पर आप जाकर के किसी भी किस्म का आपका प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका परिवार सदस्य प्रमाण पत्र हो, चाहे स्थायी आवास प्रमाण पत्र हो, हर प्रमाण पत्र को बनाने के लिए एक समयावधि यानी कि दिन निश्चित कर दिया गया है ना? बढ़िया सेवा। हाँ प्रधान जी, बहुत बढ़िया सेवा है। आइए प्रजातंत्र को मजबूत बनाए। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। उल्लुक वाहन लक्ष्मी अनुष्ठानम। इस तोहफे को आप जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे।
इस अलौकिक प्रतिमा के प्रवेश करते ही आपका घर धन धान्य से भर उठेगा। धन संपदा आपके घर आंगन में विराजेगी। सुख संपत्ति का स्थायी निवास होगा। सभी कष्ट छूम मंतर हो जाएंगे। देखने वाले देखते रह जाएंगे और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। कोई भी बाधा